अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण का कहर, राशियों पर ग्रहण का प्रकोप, ग्रहण काल और सूतक, चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या नहीं। न्यूज एक्सप्रेस पर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मयंक शर्मा जी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण और वो भी 7 सितंबर को। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सभी को यानी कि प्रत्येक भारतीय को ये चंद्र ग्रहण हमें साफ दिखेगा। और ऐसे में अब की बार का यही चंद्र ग्रहण क्या सच में डराने वाला है? क्या हमें इसे डरने की जरूरत है? इसका कितना नकारात्मक प्रभाव हम लोगों के आम जनमानस के जीवन पर पड़ेगा? ग्रहण काल किस वक्त लग रहा है, इसकी अवधि क्या है, सूतक काल कितने बजे से शुरू हो जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्रहण किस ग्रह नक्षत्रों में पड़ रहा है, इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सारी डिटेल्स ग्रहण से संबंधित आज हम मयंक जी से जानेंगे। बताएं मयंक जी। देखिए, जो खग्रास चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, भारत में पूरी तरीके से दिखाई देगा। 7 सितंबर की रात्रि 9:56 पे ये ग्रहण लग जाएगा और प्रारंभ होगा और रात्रि 1:24 पर इसकी समाप्ति होगी। सूतक काल जैसे चंद्र ग्रहण में जो है 9 घंटे पहले लग जाता है, तो 12:55 पे 7 सितंबर को दोपहर में सूतक लग जाएगा और मंदिर के कपाट इत्यादि बंद हो जाएंगे। सूतक काल से पहले से ही हम ये लोगों को कह देते हैं कि भाई कोई भी आप पूजा पाठ इत्यादि शुभ कार्य, धार्मिक कार्य इस समय करना निषेध हो जाता है, यानी कि इसकी मनाही होती है। कोई भी शुरुआत हमें नहीं करनी होती है। और जो ग्रहण का जो सूतक से लेके ग्रहण के अंतिम समय तक का जो पीरियड होता है, ये समय बहुत ज्यादा, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा मनसो जाप, चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है। तो मन में नकारात्मक ऊर्जा आना, मन में क्रोध की अधिकता आना, डिप्रेशन आना, सूर्य केतु की युति भी है, कहीं ना कहीं आवेश में आके कुछ गलत कदम उठाना, दुर्घटना इत्यादि होना है, तूफान आना, बारिश बहुत ज्यादा होना है जैसे आजकल हो रही है, तो ये चीजें बढ़ सकती हैं। क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है कि ग्रहण के समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, ग्रहण उसको आने वाले 15-20 दिन के लिए कम से कम बढ़ाता है चंद्र ग्रहण। और ये पीक पर रहेगा रात को 11 बजे से लेके रात के मध्य रात्रि यानी 12:22 तक, यानी कि 7 तारीख को 11 बजे से पीक पे रहेगा ये, और रात को 8 तारीख को सुबह 12:22 तक। इस समय पे कोशिश करें कि लोग अपने घर पे ही रहें, जो लोग नौकरी भी करते हैं, कहीं नाइट शिफ्ट भी होती है, तो इस दौरान कोशिश करें कि थोड़ा सा शांत रखें अपने आप को, मन को शांत रखें तो बेहतर रहेगा। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें और अगर जरूरी ना हो तो इस दौरान ट्रेवल ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, अन्यथा तो कहीं ना कहीं अशुभ फल देखने को मिलते हैं। तो ग्रहण काल के दौरान बहुत सावधानियां रखनी होती हैं, बहुत कहना चाहिए हमें कुछ चीजों को निषेध करना पड़ता है, जैसे कि पूजा पाठ इत्यादि भी इस ग्रहण काल के दौरान नहीं कर सकते हैं। आप मन ही मन में आप कोई भी जाप कीजिए, लेकिन मंदिर में बैठ के करना निषेध हो जाता है। गर्भवती महिलाएं अपना विशेषकर ध्यान रखें जी। इस समय चाकू सुई इत्यादि का खड्डा खोदना, वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और ये जो ग्रहण दिखेगा, ये भारत में पूर्ण रूप से दिख रहा है, एशिया में दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में दिखेगा ये कुछ समय के लिए, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में दिखेगा, अफ्रीका, पूर्ण यूरोप में दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अधिकतर देशों में इस ग्रहण का नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। कुंभ राशि में ग्रहण पड़ रहा है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिसके स्वामी राहु हैं, इन दोनों को, यानी अगर आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, आपकी कुंभ राशि है, तो ये ग्रहण आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। किन राशियों पर भारी है, आज चर्चा उसकी होगी और इनको क्या सावधानियां रखनी है ये भी साथ साथ आपको बताएंगे। बिल्कुल। और यूँ तो देखिए मयंक जी, 12 की 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे जानना चाहती हूँ वो चुनिंदा राशियां कौन सी हैं जो इस ग्रहण के साय में अत्यधिक प्रभावित होने वाली है। देखिए, वैसे तो 12 राशियों को मानसिक और शारीरिक कष्ट मिलेगा जी। लेकिन जो चुनिंदा राशियां हैं उसमें पहली कर्क राशि है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु के नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है पूर्वा भाद्रपद में, तो ये समय आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। संपूर्ण मास खासकर 25 सितंबर तक आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए, धन के निवेश से बचें, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखें, कोई नई शुरुआत ना करें, जो चल रहा है उसको चलाए रखें, भगवान शिव की आराधना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं अगले दिन, तो निश्चित रूप से आपको
जो भी कोई विपत्ति, जो भी कोई परेशानी आ रही है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा दूसरी राशि? सिंह राशि है। सिंह राशि के सप्तम भाव में ग्रहण पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी, काम कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव, सेहत संबंधी परेशानी, मानसिक तनाव रहना, मन में नकारात्मक विचार का होना और कोई ना कोई गलत कदम उठा लेना, तो ये सिंह राशि वालों के मन में ऐसे विचार आ सकते हैं। खासकर उनके जरूर आएंगे और ज्यादा आ सकते हैं जिनकी कुंडली में राहु चंद्रमा की युति है जी। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चले आने वाले 20-25 दिन। आपको कोशिश क्या करनी है, आपको शनि की ढैया भी चल रही है तो कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है और अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है। चलिए, इसके अलावा अगली राशि कौन सी है? अगली राशि कन्या राशि आती है। कन्या राशि वालों के छठे 12वें भाव में ये पड़ रहा है, यानी कि छठे भाव में आपका कुंभ राशि में ग्रहण पड़ रहा है, तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है जी। शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, रोग इस समय बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी अचानक से आ जाएगी, घर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कहीं ना कहीं धन का व्यय हो सकता है, खासकर उनकी सेहत को लेके, या कोई ना कोई परेशानी आप महसूस करेंगे। एक पन्ना नग पहन के रखें तो बड़ी राहत मिलेगी। भगवान शिव की आराधना करें और नए कार्य, नए सौदे, नए एग्रीमेंट अभी फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दें। तो ये वो चुनिंदा राशियां हैं। इसके अलावा और इसके भी अलावा एक और राशि राशि जी। अगर अभी चर्चा करिए, जैसे हमने कन्या राशि की, कन्या राशि के बाद जिस राशि को सबसे ज्यादा मतलब पीड़ा रह सकती है वो कुंभ राशि है, जहां एक ग्रहण पड़ रहा है जी। तो कुंभ राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव से बचें, नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें और किसी को पैसा उधार ना दें। और कहीं ना कहीं इस समय आपको अपने अंदर सकारात्मक होने की बहुत जरूरत है, नेगेटिविटी से बचना चाहिए। अंतिम राशि मीन राशि है, जहां 12वें भाव में ग्रहण पड़ेगा तो मानसिक और शारीरिक पीड़ा ज्यादा आपको परेशान करेगी। तो मीन राशि वालों को भी सेम कुंभ वालों की तरह ही सेहत का भी ध्यान रखना है और अपने कार्य व्यवसाय में कोई लापरवाही नहीं करनी है। इस 25 दिनों में संबंध खराब हो सकते हैं, खासकर आपके दफ्तर में, आपके भाई के साथ, आपके मित्रों के साथ। तो उस चीज से आपको संबंध खराब होने से बचाना है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को, हम जी। दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।